हेलो। 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 उनमें से कुछ भी हेलो सर, और कोई नहीं आ रहा क्या क्लास में? इन्वेस्टमेंट करना होगा। अरे अभी दोस्तों उस बजा कंपनी था का ना। नाम है टेस्ट। एक काम करो ना, उसको प्रतीक्षा जिसका भी नंबर है फटाफट फटाफट बुला लो आज। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ जी। सारिका, क्लास ज्वाइन नहीं करोगे आप? क्यों, टाइम कितना है? बस 6 मिनट ही बाकी है। ठीक है, आ जाओ। बोल दो ना सर आगे करके, उनको बोलो। सर आ चुके हैं, मैंने भी ज्वाइन करी हुई है क्लास, सर भी आ चुके हैं। बुलाओ फटाफट से। अच्छा, आज कुछ ज्यादा पहले सेशन चलेगा क्या? हाँ, आ जाओ। बुलाओ बुलाओ अरे फटाफट से। आप कहाँ रहते हो ऐश्वर्या? अरे मैं बाद बोल में रही कर हूँ लेना ये प्रतीक्षा को बातें। भी बोल देना। मैं घर पे रहती हूँ। ठीक है। करते हैं बाद में बात, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतीक्षा को भी बोल देना। बोल दो छत पे रहती हूँ। नहीं। तो क्लाउड जिसकी शुरुआत 2013 में हुई है और ये चीज़ सक्सेसफुल काम हो गया। इन लोगों ने फोको मॉडल पे काम करना शुरू किया। फोको का फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। हाल फिलहाल में ये कंपनी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कश्मीर और पंचकुला में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रही है। आपको बता देना। आ गई सारी। अच्छा, म्यूट हो रखा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज जल्दी कैसे सर? प्रतीक्षा को बुला लो। अरे मेरा बैच नहीं था ना अभी 6 से 8 वाला। अच्छा अच्छा सर, किस किस दिन होते हैं सर आपके बैच? अरे डेली ऑल्टरनेट डेज होता में? है, आज वो नहीं आए थे। सर मजा आ गया होगा आज तो फिर। आज बच्चे नहीं है। मज़ा जब आता तुम भी नहीं आते तो मेरी इवनिंग फ्री हो जाती। और ये बात वाली तुम्हारा की बैच बहुत है, जब तक ऑफ आ रही मज़े है। नहीं है बिल्कुल भी। सर ऐसे तो मत बोलो। अब क्या करूँगा फिर, 6 बजे के बाद 8 बजे तुम्हारी क्लास होती है तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। काय के मज़े। मैं तो सोचा था इसका तुम्हें मतलब बुला लूँ सर 6 से 8। आप हमें कोसते होगे कि मुझे ऐसे बैच मिला। सही बताऊँ, थोड़ा सर थोड़ा। ऐसे, हे भगवान, आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। चलो चलो प्रतीक्षा को फटाफट बुलाओ। अपन सर वो मैं और प्रतीक्षा तो जल्दी जल्दी चली जाएंगे, आप टेंशन मत लो। SEO स्टार्ट करेंगे। अरे आओगे तो जाओगे ना। नहीं सर, मतलब आ रही है सर, प्रतीक्षा आ रही है, 1 मिनट में आ रही है।
तुम लोग बताओ तब सर तक। आज से एससीओ स्टार्ट होगा। हाँ, ये अच्छा सर, बताओ एसईओ क्या है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा। सर पहले पूरी बात बताया करो, अब कंफ्यूज कर देते हो। व्हाट इज एसईओ? एसईओ तुम लोगों ने अब अपने, तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली बताओ मुझे। हमें मनमोहन सर ने बताया, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं बताओ एसईओ क्या होता है। कि एसईओ एसईओ वो होता है वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं, अच्छा। उसकी वैल्यू अच्छी कर सकते हैं मार्केट में। अच्छा। हम्म। और और सर रुक जाओ सर, अब नोट्स खोलने पे आ जाना। क्या जितना पता फ़ायदा था नोट्स? उतना बता। क्या फ़ायदा नोट्स पढ़ के बताने का? सर ये कोई मतलब इजी लैंग्वेज में तो बता दिया ना कि वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बेस्ट बना सकते हैं, मार्केट में प्रेजेंट कर सकते बेस्ट हैं क्या अच्छे होता है? से। बेस्ट कुछ नहीं होता। नहीं सर, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एसईओ के अकॉर्डिंग ही तो अपनी वेबसाइट को अच्छे से बना पाते हैं, उसकी वैल्यू मतलब अच्छे से मार्केट में रख पाते हैं। अच्छा। कहाँ है अरे प्रतीक्षा? क्या बवाल हो रहा है ये पीछे? सर पटाखे फूट रहे हैं, मैं क्या करूँगा। अब एक हफ्ते तक क्लास में बस पटाखे की आवाज आएगी। दिल्ली में वैसे ही रहने लायक नहीं हो रहा और पटाखे फोड़ रहे हो तुम लोग। पॉल्यूशन इतना हो गया है ना, बहुत ज्यादा। यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग पटाखे बंद नहीं कर रहे। सर अब मेरे को एक चीज बता दो, शुरू होने से पहले एसईओ कितने दिन चलेगा? ऐसे थोड़ी बता सकते हैं इससे कितने दिन चलेगा, वो तो डिपेंड करता है ना क्लासेस कितनी लोगे तुम क्लासेस लोगे ढंग से तो लेके चलो, ये महीना लेके चलो, हो जाएगा इस महीने में क्लियर। क्योंकि इस महीने में सर बात सारी ये है कि 27, 28, 29 ये और 24 मेरे घर में शादी है, किसकी? इसलिए तुम्हारी? पूछ रही हूँ। मेरी नहीं है सर, भाई की है, ताऊ के बेटे की। वो तो बहुत दूर की रिश्तेदारी है। सर सर बहुत मेरे दूर को भी की बताना था। शादी सर क्या? 22 से लेके 26 तक मैं भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। ऐसा है, क्लासेस तो डेली चलेगी, अब जो आ रहा है वो आओ, जो नहीं आ रहा वो वीडियो देख के काम चलाना। है मेरा हाँ बस हाँ सर। ठीक है सर। क्लासेस तो डेली चलेंगी। सर क्लासेस के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, देख ऐश्वर्या छुट्टी में, मैं छुट्टी पे, और फिर बोल देंगे तू अकेली पढ़ के क्या करेगी, तू रहने दे। फिर उसके बाद हम जब आएंगे तो क्लास में ये बात कहने पढ़ता का ही एक कौन है, बताओ हम मैं तीनों ही बात है। पढ़ते हैं बस। सर तुम्हारा बाकियों को तो पता भी नहीं। कोर्स खत्म है इस महीने। इस महीने सर? हम्म। अभी तो ऐस- ऐश्वर्या आपका पूरा फुल कोर्स है? हाँ और क्या, मेरा तो पूरा ही है सर। अरे मतलब कि सर हमें, ये दोनों का, और बुलाओ यार, उसको बुलाओ कंप्लीट करो। अरे बाप रे। यार ऐसे करोगे तो कैसे कोर्स कंप्लीट होगा? फटाफट सर से आप फ़ोन करके बोलो एक ना उसको। मिनट। सर हम दो ही लोग तो आते हैं क्लास में, और तो कोई आता भी नहीं है। 3 यार आ रही है, वो भी आ रही है। फटाफट से अच्छा। फ़ोन करके बोलो यार, 9-10 मिनट हो गए तब से अभी तक नहीं आई। ऐसे सर थोड़ी ना क्लासेस चलेंगी। बोलो बोलो, फटाफट कॉल करके बोलो। तुम जल्दी लोग आओ हो सर। ही नहीं यार सीरियस पढ़ने में, सही बता रहा हूँ। सही कह रहे हो। तुम लोगों में नहीं है सीरियसनेस, टाइम पास कर रहे हो कोर्स करके। आपको भी डॉट सर पढ़ाने में मजा नहीं आता होगा। डॉट 8 बजे बैठ जाना चाहिए तुम लोगों को। सर नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे, तभी टाइम पे क्लास में आ जाते हैं हम। कहाँ आ रहे हो, कहाँ आए हो? प्रतीक्षा, 10 मिनट हो गए क्लास चल स्टार्ट हुए, है कोई अता पता? और मुझे पता है यहाँ से मेरे पढ़ाने के बाद तो तुम रत्ती भर भी नहीं खोलते हो किताब, है ना?
सही बोल रहा हूँ? हाँ, तुम लोग खामोशी सब बोल रही हो। ना का मतलब में हाँ होता है सर कभी कभी। पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो ना इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे, ये याद रख लेना। इंटरव्यू में ही सफाया हो जाएगा, क्या सफाया हो जाएगा सर? इसलिए पढ़ लो। सर उसको चलो, बुलाने के चक्कर में मेरा नेट उड़ गया। अपने नेटों को संभाल के रखो कुछ महीने भर तक। चलो, यहाँ पे हम ओके लोग आज सर। जो है एसईओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे, डॉट टू डॉट बात करेंगे। तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, मैं एक्सप्लेन कर चूँगा अच्छी तरीके से एसईओ क्या होता है। देखो, सिंपल सा अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछा है तो रॉकेट साइंस थोड़ी ना, सिंपल से तुम उसको बोलो। और एसईओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं गूगल पे, सो दैट कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, और ट्रैफिक आएगा तो हमें कन्वर्जन्स मिलेंगे। सिंपल सी तो डेफिनेशन है। मैंने अभी पूछी प्रतीक्षा नहीं सारी का, तो सर इधर उधर दोबारा की बताना, बातें। बड़ी फास्ट फास्ट बोल दिया आपने। एसईओ एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम। अरे रट्टा नहीं मारना है, समझो चीज़ों को। एसईओ वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है सर्च इंजन पे, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो दैट ओके। कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक आएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, कन्वर्जन्स मिलेंगे, राइट। सो अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन पे इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो है एसईओ परफॉर्म करते हैं, सिंपल। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वर्डिंग मैंने बोली वही सेम वर्डिंग आप भी बोलो, सर समझने के लिए लिख रहे थे, ऐसे जरूरी नहीं है सेम। सही बोल रहे ठीक हो। है। तो अब यहाँ पे देखो, एसईओ जो है यहाँ पे 3 टाइप से होता है, तुमको अच्छी तरीके से पता है। वाइट हैट एसईओ होता है एक, और एक ब्लैक हैट एसईओ होता है, और एक ग्रे हैट एसईओ होता है, ठीक है। देखो, वैसे तो ग्रे हैट ही किया जाता है, जब हम एसईओ करेंगे अभी उसमें वाइट हैट प्लस ब्लैक हैट का मिक्सचर ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 100% जो है वाइट हैट एसईओ ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वाइट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोगों को ब्लैक हैट उसमें, मतलब ब्लैक हैट भी हम नहीं कह सकते उसको, थोड़ा बहुत हमको टेक्निक्स लगानी पड़ती है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, वाइट हैट एसईओ के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम, एक तो हो गया आपका ऑन पेज एसईओ, इसी के अंदर आ जाता है हमारा टेक्निकल एसईओ, और इसी के अंदर आ जाता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या हो गया, ऑन पेज यानी कि पेज के ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। टेक्निकल एसईओ के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। टेक्निकल इशू किस चीज़ का इशू हो गया, जिसकी वजह से गूगल के बॉट को वेबसाइट को रीड करने में दिक्कत आ रही है, तो वो ठीक करते हैं। और ऑफ पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट से हटके दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, ठीक है। अब इस देखो, अब सबसे पहले ये समझो कि एसईओ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और एसईओ करने से कैसे हमारी वेबसाइट रैंक होती है। जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कुछ क्लियर नहीं है। देखो, ये मेरी, सपोज करो ये कोई यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है। अब सपोज करो इसने कुछ कीवर्ड यहाँ पे टाइप करा, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग ही टाइप कर लिया, ठीक है। तो क्या तुम्हें पता है कि गूगल किस तरीके से रिजल्ट दिखाता है, किस तरीके से जो है वो, हम एसईओ करते क्यों, उस चीज़ को समझो। देखो, ये आपकी वेबसाइट है, बिल्कुल न्यू फ्रेश वेबसाइट है। वेबसाइट को रैंक कौन देता है, गूगल और गूगल के बॉट्स, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो, गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, इनको या फिर तुम क्या कह सकते हो, प्रोग्राम कह सकते हो, ठीक है। गूगल के बॉट और प्रोग्राम होते हैं ये ना, मतलब गूगल जो है अपने बॉट्स, अपने प्रोग्राम्स को वेबसाइटों पे छोड़ता रहता है। किस लिए छोड़ता है, फ्रेश इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, नया नया कंटेंट को कलेक्ट करने के लिए गूगल अपने बॉट्स और प्रोग्राम्स को जो है दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे भेजता है, ठीक है, ताकि वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करके लेके आ सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है जब भी हमारी एक वेबसाइट बनती है, नई वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, तो वेबसाइट पे 3 तरीके से बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है। एक तो हो गया सेल्फ, खुद से आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हम यहाँ पे साइट मैप जनरेट करते हैं, और तीसरा तरीका होता है यहाँ पे बैकलिंक के थ्रू,
ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब वो खुद घूमते फिरते कभी ना कभी तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब सेल्फ कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है वो 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है आज रातों रात आ जाए, हो सकता है 1 साल तक भी तुम्हारी वेबसाइट पे ना आए, क्योंकि देखो मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट है इंटरनेट पे। ठीक है, तो तुम्हारी वेबसाइट तक पहुंचने में पता नहीं हो सकता है उसको कितना टाइम लग जाए। तो हम कभी भी इसके भरोसे नहीं रहते कि भैया गूगल का बॉट कभी घूमते फिरते हमारी वेबसाइट पे खुद से आ जाएगा, नहीं। हम लोग 2 तरीके से, एक तो साइट मैप होता है, ये भी हम सीखेंगे अंदर, कि हम साइट मैप जनरेट करते हैं और गूगल सर्च कंसोल की हेल्प लेके अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, गूगल के बॉट को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आए। दूसरा तरीका है बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब क्या है, दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाके हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स को जनरेट करते हैं। तो अगर उनकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट आ रहा है तो उस लिंक के थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे भी आ जाता है। ठीक है, तो जब इन 3 तरीके से गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है। अब इन तीनों ही तरीके से जब भी गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आए और तुम्हारी वेबसाइट को रीड करे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉलिंग। मतलब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आके उसको रीड करा, दैट मीन्स उसे हम कहते हैं क्रॉलिंग। और हर वेबसाइट के लिए गूगल ने क्रॉलिंग बजट जो है वो रखा हुआ होता है। ठीक है, अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो भाई गूगल के कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे बॉट भेज रहा है तो। ठीक है, तो हर वेबसाइट के लिए क्रॉलिंग बजट होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली सेट करता है। ठीक है, अब सपोज करो गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया और उसने तुम्हारी वेबसाइट को पूरी तरीके से रीड किया। ठीक है, अब याद रखना गूगल को हमेशा प्रोग्रामिंग समझ में आती है। क्या समझ में आती है, प्रोग्रामिंग, या फिर कह सकते हो आप इसको लैंग्वेज समझ में आती है। जो हम HTML CSS की जो लैंग्वेज में वेबसाइट बनाते हैं उसे वो लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, गूगल कभी भी हमारे फ्रंट एंड पे आके नहीं देखता चीज़ों को, गूगल हमेशा कहाँ पे आता है, हमारे बैक एंड पे आता है। क्योंकि फ्रंट एंड पे कभी उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, उसको समझ में आता है बैक एंड, क्योंकि बैक एंड में क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, तो गूगल हमेशा हमारे बैक एंड पे आता है और वहाँ से हमारी वेबसाइट को रीड करता है। ठीक है, अब सपोज करो गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया, तुम्हारे बैक एंड पे आया और उसने तुम्हारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्या कर लिया, रीड कर लिया। ठीक है, अब पूरी वेबसाइट को रीड करने के बाद उसने देखा कि अच्छा तुम्हारी वेबसाइट तो किसके ऊपर बनी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनी हुई है। तो याद रखना गूगल का अपना क्या होता है, गूगल का अपना एक स्पेस है। ठीक है, गूगल के पास अपना खुद का एक सर्वर है, स्पेस है। ठीक है, तो अब गूगल क्या करता है, जिस जैसे सपोज करो उसने क्या कर रखा है ना, अलग अलग कैटेगरी में अपने सर्वर पे ना उसने स्पेस दे रखा है। जैसे ये क्या है, ये मेडिकल से रिलेटेड हो गया, ये रियल स्टेट से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। ऐसी अलग 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 कैटेगरीज उसने बनाई हैं। ठीक है, तो गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया और जैसे ही उसने तुम्हारी वेबसाइट को रीड किया उसे समझ में आ गया तुम्हारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनी है। तो वो क्या करेगा, तुम्हारी वेबसाइट को उठा के कहाँ पे डाल देगा, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर डाल देगा। ठीक है, उसने क्या करा, तुम्हारी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। अब याद रहे एक चीज, जिस दिन गूगल के बॉट ने तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में, ये उसका अपना पर्सनल डेटाबेस है, जिस दिन उसने तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस पे सेव कर लिया, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई, इंडेक्स हो चुकी है। क्या हो गई है, इंडेक्स हो गई है। इंडेक्स होने का मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट जो है अब गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देगी। देखो गूगल के सर्च इंजन पे ऑर्गेनिकली दिखना एक अलग चीज़ है और डायरेक्ट डोमेन डालना एक अलग चीज़ है। अब तुम तो बोलोगे सर हम तो अपना डोमेन डाल रहे हैं, गूगल में हमारी वेबसाइट तो दिख रही है। भाई वो तुम्हें दिख रही है क्योंकि तुम डायरेक्ट डोमेन डाल रहे हो, बट ऑर्गेनिक दिखना उसे बोलते हैं जब गूगल पे कोई कोई कीवर्ड टाइप करो वहां पे तुम्हारी वेबसाइट दिखाई दे, उसे कहते हैं ऑर्गेनिकली दिखना। और जब जिस दिन तुम ऑर्गेनिकली दिखने लग जाओगे उस दिन तुम्हारी वेबसाइट समझ लो इंडेक्स हो गई है। नो मैटर कि तुम्हारी एक रैंकिंग 1 है या फिर 100 रैंकिंग है या 1000 रैंकिंग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स होने का मतलब तुम ऑर्गेनिकली जो है गूगल पे दिखाई दे रहे हो, चाहे वो 100वें पेज पे दिखाई दे रहे हो, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार जो है क्रॉलिंग इंडेक्सिंग इन दोनों चीज़ों को बार बार जो है रिपीट करता रहूँगा। तो मेक श्योर कि तुम क्लियर होने चाहिए कि क्रॉलिंग किसे कहते हैं और इंडेक्सिंग किसे कहते हैं। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को लेके तो पूछ लो।
नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात वहीं पे हो रही थी कि एसईओ करना क्यों है, एसईओ करना क्यों है। इतना समझ में आ गया कि गूगल के बॉट्स होते हैं, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आते हैं और तुम्हारी कोडिंग के थ्रू तुम्हारी वेबसाइट को रीड करते हैं और तुम्हें रैंक देते हैं, ठीक है। तो अब बात वही आ जाती है कि भाई अगर तुम्हारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि भाई गूगल तुम्हारे बैकएंड पे आ रहा है, बट गूगल तुम्हारी वेबसाइट को रीड ही नहीं कर पा रहा, तो क्या वो तुम्हारी वेबसाइट को रैंक देगा? प्रतीक्षा एंड सारिका, तुम लोग स्कूल में पढ़ाते हो, सपोज करो 50 बच्चे तुम्हारी क्लास में हैं, अगर उन 50 के 50 बच्चों की राइटिंग ऐसी है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इन बच्चों ने लिखा गया है, तो कैसे तुम उनको नंबर दोगे? किस बिहाफ पे तुम उनको नंबर दोगे? नहीं देंगे सर, जब हमें ही समझ नहीं आएगा तो फिर हम मार्क्स कैसे देंगे? उसी तरीके से जब गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा और वो तुम्हारी वेबसाइट को अच्छे से रीड ही नहीं कर पाएगा, तो वो तुम्हें रैंक कैसे देगा? मेनली इंडेक्सिंग तो वही होती है ना, मतलब अभी तो आपने इंडेक्सिंग बताया था, तो वही होती है ना कि हाँ हाँ, प्रॉपर। वेबसाइट को रीड करने के बाद ही तो देखो, इंडेक्सिंग तो कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्सिंग कर देगा, बट इंडेक्सिंग करने का मतलब ये थोड़ी तुम्हारी वेबसाइट रैंक कर देगा, वो तो नहीं, और मैं इंडेक्सिंग क्लियर कर रही हूँ अपनी साइड से। हाँ, इंडेक्सिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो तुम्हारी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली दिखा देगा, बट इट डजेंट मीन कि वो तुम्हारी वेबसाइट को रैंक करेगा। रैंक करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोडिंग के थ्रू करेगा, हम्म। मतलब कोडिंग के थ्रू रीड करेगा वेबसाइट को। कोडिंग के थ्रू नहीं रीड करेगा, कोडिंग पे आके रीड करेगा। कोडिंग पे आके रीड करेगा, और हम्म। क्रॉलिंग में। क्रॉलिंग का मतलब तो रीड करना ही होता है ना, वो तो प्रोसेस है, क्रॉलिंग तो प्रोसेस है रीडिंग करने वाला। अच्छा, उस प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। हम्म। सर इंडेक्स का एक बार बता सकते हो आप ये गूगल सर पे? कंफ्यूज हो गए सर, ये तो। इधर देखो, किस चीज़ में एग्जाम्पल कन्फ्यूजन है, किस चीज़ में कन्फ्यूजन है ये बताओ। मतलब इंडेक्सिंग क्या होता है इंडेक्सिंग का मतलब कि सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट, देखो मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, मैंने यहाँ टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कीवर्ड टाइप करा तो यहाँ पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, digibird360.com, ऐसे ये तो ऐड है, इसको इग्नोर करो। saurabjain.com, क्लच, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी की सारी वेबसाइटें ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक हुई हैं। क्या मैंने क्या इनका यूआरएल डाला कि जो ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है? नहीं नहीं नहीं। ये कीवर्ड से ऑर्गेनिक, सर्च इस करके। कीवर्ड पे दिखाई दे रही है। तो अगर तुम्हारी वेबसाइट भी इस कीवर्ड पे दिखने लग जाए, भले ही वो 100वें नंबर पे दिख रही हो, डजेंट मैटर, तो तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। समझ में आई मतलब बात? सेव होगी। मतलब तुम्हारी वेबसाइट को उसने अपने डेटाबेस पे स्टोर कर लिया है। हाँ, हमारा डाटा, मतलब हमारी वेबसाइट जा मत, चुकी है हाँ, गूगल में। अब तुम, मतलब सर जैसे ऑर्गेनिकली कोई सर्च कर रहा है हमारी इस वेबसाइट से रिलेटेड हाँ, कीवर्ड, तो उसके थ्रू जो सर्च में रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट दिख जाए तो मतलब वो इंडेक्स हो चुकी है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो पहले नंबर पे दिख रही है, हो सकता है तुम्हारी ठीक वेबसाइट है। 1000वें पेज पे दिख रही हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट 1000वें पेज पे दिख रही हो, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी वेबसाइट इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, सीधे आओ गूगल पे, वेबसाइट को ओपन करो, जैसे सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पे डबल क्लिक मारा। अब तुम्हें क्या करना है, देखो HTTPS से पहले तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, साइट, उसके बाद लिखना कॉलन, ठीक है, और उसके बाद मार देनी है एंटर, ठीक है। जैसे ही तुम साइट कॉलन एंटर मारोगे तो तुमको ना यहाँ दिख जाएंगे। अब जैसे मेरी वेबसाइट पे है बहुत सारे पेज, बट इंडेक्स कितने हो रखे हैं, एक तो मेरा होम पेज हो रखा है, एक ये मेरा ब्लॉग हो रखा है, ठीक है, एक मेरा अबाउट अस का पेज हो रखा है, ठीक है, ये भी मेरा ब्लॉग है, और ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है। देखो इतने ही पेज इंडेक्स हुए हैं, जबकि मेरी वेबसाइट में एसईओ के नाम से एक पेज है, मेरी वेबसाइट में सोशल मीडिया के नाम से एक पेज है, मेरी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, बट कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 4। दैट मीन्स कि ये 4 पेज मेरे इंडेक्स हो चुके हैं, भले ही रैंक नहीं है बट इंडेक्स्ड है। अगर इन चारों मतलब में बिल्कुल, ये सर्च इंजन में मतलब सर्च किए गए हैं। सर्च किए गए नहीं हैं, ये सर्च इंजन पे दिखने लग गए हैं। अच्छा अच्छा।
अच्छा, मतलब मेरे भी शो हो रहे हैं सर, मतलब वो इंडेक्स हो चुके हैं। हाँ होम वो पेज दिख रहा इंडेक्स, है, कोर्स का पेज दिख रहा है, हाँ कोर्स वो अर्चिव वो दिख रहा है, सारे इंडेक्स हो डैशबोर्ड, चुके हैं इसलिए दिख रहे हैं। कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, कैंसिल ठीक है, पॉलिसी। बट अगर तुम जाओगे, अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएगा तो उसको मेरी पूरी वेबसाइट दिखाई देगी। ये देखो मेरी पूरी वेबसाइट उसको दिखाई दे रही है। बट ऑर्गेनिकली उसको सिर्फ ये मेरे 4-5 पेज ही दिखाई देंगे, क्योंकि मेरे यही पेज जो है वो रैंक वो हुए हैं, फिलहाल इंडेक्स हुए हैं। मेरे और पेज ना ऑर्गेनिक तरीके से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर अब? यस सर। चलो, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना, कि सिंपल सी बात है कि भैया अपनी वेबसाइट को इतना एसईओ फ्रेंडली बना लो कि गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट को ईजिली पढ़ सके। क्योंकि जब तक वो उसको ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, जब तक वो तुम्हें रैंक भी नहीं देगा। क्लियर एकदम? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एसईओ जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम लोग बनाओगे एक एसईओ की रिपोर्ट। ठीक है, तुम लोगों का टास्क है एचडीटीए की एक एसईओ रिपोर्ट बनाओगे और ये पवन सर को भेजोगे। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है एकदम बढ़िया तरीके से बननी चाहिए, प्रॉपर वे में बननी चाहिए। ठीक है, अब किसी भी सर वेबसाइट पे, बताओगे ना आप कैसे बनानी है हमें? हाँ मैं बताऊंगा, बनाओगे तुम। अब देखो, किसी भी वेबसाइट के हम क्या करते हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे ऑन पेज की हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब तुम इसको कैनवा पे बनाओ, तुम इसको पावर पॉइंट पे बनाओ, तुम इसको एक्सेल पे बनाओ, तुम इसको वर्ड पे बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करना, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, कल को कहीं जॉब पे जाओगे ना, दिखा सकते हो कि सर ये देखो हमने एसईओ की रिपोर्ट बनाई है। अगर तुमने उसको एसईओ की रिपोर्ट दिखा दी ना, तो वो आधा इम्प्रेस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई बच्चे ने रिपोर्ट बना के तैयार कर रखी है। सर ट्रूली ये हर बता रहा जगह हूँ। सिखाते हैं, है? हर जगह सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रिपोर्ट बनाने वहाँ तो नहीं बताई थी हमें। अरे तुम भूल जाओ भाई, वहाँ पे तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ पे पूछो छोड़ो। तुम्हें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट अगर तुम साथ साथ बना लोगे तो तुम इंटरव्यू क्रैक करने में तुम्हारे चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। भाई वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने प्रैक्टिकली क्या किया, तो तुम बता तो सकते हो ये हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ से हमने पढ़ा, हमने उसी की ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। वो ऑडिट रिपोर्ट देख के समझ जाएगा कि तुम्हें कितना आता है। ओके सर। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक एक्सेल की फाइल लो, एक्सेल लो, वर्ड लो, या फिर पावर पॉइंट, जिसका जिसमें हाथ साफ है वो उसमें बनाओ, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑडिट रिपोर्ट होगी जो है वो यहाँ पे सिंपली तुम यहाँ पे लिखोगे एच डी टी ए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखो प्रिपेयर्ड बाय। अगर तुम किसी कंपनी के लिए काम करते हो कंपनी का नाम लिखो, अगर तुम वैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपना नाम लिखो, तो फिलहाल तुम अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब सबसे पहले ये स्टार्ट होगी तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइट एनालिसिस करना है। ठीक है, साइट एनालिसिस का मतलब क्या है कि तुम्हें अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले वेबसाइट के बारे में लिखना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट की हिस्ट्री लिखनी है। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट क्या है, क्या वो काम करती है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका एड्रेस है, और क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 5 से 6 लाइन में एक शॉर्ट, ऐसा नहीं पूरी कहानी लिखना शुरू कर दो, 5 से 6 शॉर्ट लाइनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं रिपोर्ट में सबसे पहले मेंशन करनी है। किसी को कोई डाउट तो पूछो। सर ये मतलब अपनी वेबसाइट का लिखना है हमें? SDTA, ये वेबसाइट साइड में ओपन कर लो। इसकी तो बनाओगे बनाओगे, साथ में अपनी वेबसाइट की भी बना लेना। तो इस वेबसाइट की हमें रिपोर्ट बनानी है। हाँ,
कि इस वेबसाइट में क्या क्या है? हाँ, इस वेबसाइट का थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखोगे कि मतलब एच टी टी उस ए इज़ पूरी अ वेबसाइट इस एच पूरी वेबसाइट की समरी लिखनी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं पूरी कहानी लिख दो, 6-7 लाइनों के अंदर अंदर कि एच टी टी ए क्या करता है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एंड जो है कितना पुराना है वो सब तुम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाके तुम्हें सब मिल जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। एक तरह से ये फीडबैक भी बता सकते हैं अरे वैसे। फीडबैक नहीं है, सिर्फ कंपनी का रिव्यू है, कंपनी के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। अबाउट कंपनी सर, ओनली अबाउट अबाउट कंपनी क्या क्या वो सर्विसेज देती है वो भी लिखना है, कहाँ पे ये कंपनी कहाँ सर्विसेज। की है ये भी लिखना है कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इस तरीके से। मैं 2 मिनट में आया, फटाफट से मुझे लिख के दिखाओ। सर अभी अभी भी लिख लिखानी है? बिल्कुल अभी लिखना, पर अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने तो बिल्कुल ही अटैक दे दिया। अटैक पटैक कुछ नहीं, इसको करो, आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक ये नहीं करोगे तो। अरे, सर फटाफट से। सर मुझे एक चीज पूछनी थी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। अरे अपनी वेबसाइट नहीं, अभी इसके लिए लिखो। अभी एक बार बताओ तो, क्या? वो जो आपने करवाया था ना, तो मेरी उसमें सिर्फ ई कॉमर्स वाली ओपन हो रही है, वो बिजनेस वाली ओपन नहीं हो रही है। अभी पहले इसके ऊपर लिखो, वो बाद में देखेंगे हम, वो ठीक करवा दूंगा। इसका फटाफट से लिखो, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। फटाफट, 2 मिनट में आया बस। सर ने वर्डप्रेस पे बोली थी ये बनाने के लिए। प्रतीक्षा, ऐश्वर्या, सुन रहे हो दोनों? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। अरे सर ने वर्डप्रेस पे बोली थी बनाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वर्ड फाइल बोला था सर ने, अभी सर बोल रहे कि सिर्फ वैसे ही लिख के बता दो। वैसे ही नहीं सर, वैसे का वैसे ही पूरा चाहिए उन्हें। हाँ हाँ, वर्ड प्रेस पे मतलब।
सर ये तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही मेरे में। सर अकेले तुम्हारी खुल गई मैम ये वेबसाइट। चलो लिख दिया। यस सर। हो गया। सर देखना। ये सब देखूंगा बाद में, रिपोर्ट तो मैंने ही पढ़नी है। अरे इतना सब कुछ नहीं लिखना है यार, लिखा अच्छा है मगर इतना कुछ नहीं लिखना। वायलेंट, तुम तो मार्केटिंग कर रहे हो हमारी। मार्केटिंग नहीं करनी है, बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, बस 6-7 लाइन में। सर मैंने लिखा है, एक बार मैं पढ़ के बता दूं, मैंने रजिस्टर में लिखा है अपने हिसाब से। तुम उसमें करोगे तब देखूंगा। अच्छा चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ से एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी जो हम यहाँ पे करेंगे वो है W3C वैलिडेशन। देखो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी जो हम करेंगे, जो चीज़ें
वर्डप्रेस पे ठीक हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। बट कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो वर्डप्रेस पे ठीक नहीं होती, वो डेवलपर ही ठीक करता है, तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं पता चल पाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए यार कोडिंग शोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहली एक्टिविटी ये इसका नाम है W3C वैलिडेशन, ठीक है। W3C वैलिडेशन क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के HTML पे कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। किस चीज़ के लिए, हमारी वेबसाइट की कोडिंग पार्ट में अगर कुछ एरर है, देखो हमारी कोडिंग वेबसाइट के कोडिंग पार्ट में बहुत माइनर से छोटे मोटे एरर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फाइंड आउट करते हैं और उनको फाइंड आउट करके हम डेवलपर्स को देते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वर्डप्रेस पे ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा प्लगइन नहीं है। देखो वर्डप्रेस में ना वेबसाइट बनाने का कुछ छोटे मोटे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उनमें से एक ड्रॉबैक आप इसको भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये W3C वैलिडेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के HTML में होने वाले एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको क्या करते हैं, ठीक करवाते हैं। अब ये वेबसाइट के HTML में होने वाले एरर कैसे फाइंड आउट होते हैं, देखो ये पता है कि हम अपनी वेबसाइट की कोडिंग किस तरीके से देखते हैं। यस सर, सोर्स पेज से। सोर्स पेज से, ठीक है, सोर्स पेज तक पहुंचते कैसे हैं, Ctrl+S। कंट्रोल यू, अच्छा हाँ सॉरी, Ctrl+U। तुम लोग सब अंडर कंट्रोल से बाहर हो। सही सर। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सोर्स पेज है, ठीक है, इस सोर्स पेज में कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह है तो उस दिक्कत को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली तुम्हें क्या करना है, एक टूल यूज़ करना है, तुम गूगल पे सर्च करोगे W3C वैलिडेटर, ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी validator.w3.org, तुम्हें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपली एड्रेस, तुम्हें हर पेज का यहाँ पे एड्रेस डाल के उस पेज के एरर फाइंड आउट करने हैं, हर पेज के अलग अलग एरर होते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मेरे होम पेज पे क्या एरर है, मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे लगाऊंगा और इसको चेक करूँगा। सर ये लिंक कौन सी कॉपी करी आपने? होम पेज का लिंक, जिस भी पेज का तुम्हें चेक करना, हर पेज का लिंक उठा लो बस, और कुछ नहीं करना। तुम्हें हर पेज पे चेक करना है, ठीक है। जैसे मैंने होम पेज डाला तो मेरे को यहाँ पे देखो एरर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लग गई, देख रहे हो। अब ये ना एरर क्या है, बहुत माइनर है, मतलब बहुत माइनर एरर है, ठीक है। डेवलपर इसको देखेगा, एक एक एरर को वो एक एक मतलब 10 सेकंड में ठीक कर देगा, ठीक है, कोई ऐसे बहुत बड़े एरर नहीं होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में ये कैसे डालना है, तुम सिंपली क्या करोगे, होम पेज लिखोगे, तुम पहले एक्टिविटी का नाम लिखोगे, फर्स्ट नंबर W3C वैलिडेटर, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, होम पेज के आगे तुम क्या करोगे, ये वाला URL लगाओगे, कौन सा वाला, ये वाला URL लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। और ये वाला URL लगा के तुम वहाँ पे नीचे सजेशन पे दोगे कि इसमें जितने भी एरर्स हैं उनको ठीक करो, ठीक है। ये एरर इसलिए लगाने क्योंकि डेवलपर W3C वैलिडेटर पे जाके चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सिंपली इस लिंक को क्या करेगा, क्लिक करेगा, जैसे ही वो इस लिंक को क्लिक करेगा और एंटर करेगा तो उसको ये पेज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और वो सिंपली आके यहाँ पे देख लेगा कि तुम्हारी वेबसाइट की कौन से कॉलम कौन सी लाइन पे क्या एरर आ रखा है, और उस एरर को वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको ठीक कर देगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें हर पेज पे जाना है और W3C वैलिडेटर पे, और चेक करने के बाद ये वाला URL वहाँ पे पेस्ट करना है अपनी किस पे, रिपोर्ट पे। क्लियर? ये वाला URL तुम्हें वहाँ पे सर डालना है। कौन सी रिपोर्ट पे? अरे भाई जो तुम अभी रिपोर्ट बना रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। सर समझ नहीं आ रहा, कन सब एक जैसे, एक के अंदर एक कुछ। क्या समझ नहीं आ रहा सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? रिपोर्ट तो हम SDTA की बना रहे हैं, हाँ, उस पे ये कैसे चेक होएगा? उस पे तो हमने कुछ डाला ही नहीं, वेबसाइट ही नहीं है हमारी वो। क्या हो गया तुमको? मेरी बात तो सुनो कि मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट तुम बना रहे हो, उस रिपोर्ट पे ये एक्टिविटी डालोगे कि भैया W3C वैलिडेटर, और उसके बाद उसके होम पेज का लिंक, ये जो URL है, यहाँ पे चेक करने के बाद ये जो URL बनेगा, पेज का एक्टिविटी तुम रिपीट कर देना। कौन सा रॉकेट साइंस मैंने बोला इसमें? क्या समझ में नहीं आने वाली बात है, पहले ये बताओ। SDTA की होम पेज पे जाना है। अरे भाई मेरी पहले बात को सुनो ध्यान से। W3C वैलिडेटर की वेबसाइट पे जाओगे, चेक कैसे करते हैं देखो। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये W3C वैलिडेटर है। W3C वैलिडेटर है, इसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ एड्रेस है, यहाँ पे SDTA का एड्रेस डालोगे और चेक करोगे। जैसे ये रहा SDTA का, ये रहा URL, तुम यहाँ पे चेक पे क्लिक करोगे। चेक करने के बाद जैसे तुम चेक पे क्लियर करोगे, नीचे तुमको यहाँ पे जो है सर ये स्क्रीन देखो, शो नहीं हो रही। ये रहा W3C वैलिडेटर। यहाँ पे मैंने SDTA का होम पेज का लिंक उठा के लगाया और चेक पे क्लिक करा, तो ये मेरे को एरर दिखने लग गए। अब मुझे क्या करना है, अपनी फाइल पे जो भी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें होम पेज लिखने के बाद W3C वैलिडेटर का ये वाला लिंक वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और ऐसे ही हर पेज के तुम चेक करोगे URL, और उनको यहाँ पे जो भी एरर आ रखे होंगे बस उनको चेक करने के बाद यहाँ पे जो URL बनेगा, ये URL आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लगाओगे। सर आया समझ अब में? समझ आ गया। हमें यहाँ पे चेक करके जो URL आएगा वो हमें, जो हम बना रहे हैं रिपोर्ट, उसमें पेस्ट करना है। हाँ, ये वाला URL। अगर तुम होम पेज, तुमने यहाँ पे होम पेज चेक करा तो ये होम पेज पे ये वाला लगाओगे। सर ऐसे कितने पेज करेंगे हम? सारे पेज करोगे। पूरी वेबसाइट के? हाँ, सर कोर्स की पूरी वेबसाइट के? SDTA की पूरी वेबसाइट की। कितने पेज हैं उसमें? सर हमारी दिवाली इसी में निकल जाएगी। सर 9 पेज है इसमें, 9। बाकी वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला तो देखा ही नहीं। तुम हाँ, लोगों को तो भगवान 9 मालिक के है कि बाद तुम 10, अभी 11, हालत 12, टाइट हो गई 13। है। जॉब पे जाओ ना, छोड़ दोगे डिजिटल मार्केटिंग, अभी बता रहा हूँ। जिस नहीं हिसाब से सर, तुम लोगों का मैं देख रहा एक्चुअली हूँ। सर 15 पेज है इसमें। सर ये तो बताओ कि इससे क्या हो जाएगा, आप लॉजिक तो बताओ फिर हम कर देंगे। अरे लॉजिक पूरी मैंने कहानी खत्म कर दी, अब तुम मुझसे पूछो कि इसका लॉजिक बताओ। मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया कि HTML के जो जो एरर्स होते हैं वो इससे पता चल रहे हैं, तो भाई लॉजिक ये है कि वो एरर ठीक करेगा डेवलपर। क्लियर है? सर आवाज आ रही है? हाँ सर क्लियर है। तो इसमें अभी फ़िलहाल के लिए 4-5 पेजों के को चेक करो और उनके लिंक लगाओ। बाकी के जो पेज हैं उसको बाद में चेक कर लेना।
सर एक बार स्क्रीन शेयर करूं? हम्म सर देखो जैसे ये है, इसके होम पेज पे जाना है ना हमें? तुम इसके होम पेज पे ही हो। ठीक है, ये लिंक कॉपी करनी है हम्म और ये इसमें जाके यहाँ पेस्ट करनी है। हम्म ये आ अब गया ये वाली यार। करनी है ना? अब इस लिंक को अपनी रिपोर्ट पे कॉपी करके पेस्ट करना। अब इस रिपोर्ट जैसे ये है। हाँ, तो यहाँ पे लिखो नंबर 1 W3C वैलिडेशन। ये ऐसे क्यों आ रहा है सर, लाइट लाइट? पता नहीं भैया तुमने क्या किया। लिख दिया। अब यहाँ यहाँ पे पेस्ट कर दूं? अब यहाँ पे पहले लिखो होम, और होम के आगे फिर डैश डाल के इसको पेस्ट करो। बस इसी तरीके से सारे पेजों के करने हैं। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, नॉर्मल सी तो बात है ये। अच्छा हाँ सर, करने के बाद नॉर्मल लग रही है, पर एक डाउट है सर, एक सेकेंड। बोलो बोलो फटाफट बोलो। ऐसे स्क्रीन ना? हटाओ प्रतीक्षा, जल्दी। बस इतना ही है सर, अभी इतना ही करना है ना? ये सारे पेजों के यहाँ लिंक लगने चाहिए। सर मैंने यहाँ पे ये अबाउट वाला पेज डाला है, हम्म ये चेक पे किया तो ऊपर लिंक तो नहीं आया है। अरे भाई ऊपर वो लिंक दिख तो रहा है, क्या नहीं नज़र आ रहा तुमको लिंक? सर अभी तो नहीं था, इसीलिए स्क्रीन शेयर की है मैंने। अरे भाई वो चेक हो रहा होगा, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर, यही पूछना था। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये सारे पेजों के यहाँ पे डाल लेना। सर एक ये चीज़ नाम पूछनी थी। W3C लिखना है नाम हर बारी में? W3C वैलिडेशन। सर यही मतलब ये ऐसे लिखते मतलब जाना है ना, जैसे अबाउट होम। भाई तुम टॉस उछाल लिया करो कि कौन पहले बोलेगा। एक के ऊपर एक बोल देते हो तुम लोग। बोलो एक एक करके बोलो। सर जैसे कहते हैं कि पहले स्टार्टिंग में रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं, तो वो यही रिपोर्ट है एससीओ की? और कौन सी रिपोर्ट हो सकती है? सर मेरे को करने के बाद पता चला, मैंने सिर्फ सुना था। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में तुमने सुना है। ठीक है सर। ये हम इसमें नाम यही देंगे, जैसे नंबर 1 पे W3C वैलिडेशन और ब्रैकेट में होम डाल दिया, और यही सेम नाम देते जाएंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? मैंने सिंपल सा बताया। स्क्रीन शेयर हो रही है पहले ये बताओ। एक मिनट सर रुको। सर एक बार मैं दिखाती हूँ, रुको आपको। आप इधर देखो, आप अपनी स्क्रीन पे बैठा हो, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। तुम्हें सिंपली रिपोर्ट पे लिखना है W3C वैलिडेटर, यहाँ पे तुम्हें होम लिखना है, और होम का URL डालने के बाद जब W3C वैलिडेशन पे जो लिंक बना है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अबाउट अस लिखना है, लिंक पेस्ट करना है। कॉन्टैक्ट अस लिखना है, लिंक पेस्ट करना है।
सर्विसेज लिखना है, लिंक पेस्ट करना है। सिंपल तो है यार, मतलब ये क्या इसमें दिक्कत आ रही है तुम लोगों ठीक को, है, मुझे ये नहीं समझ में आया। नहीं आ रही सर। सर हमें पता नहीं था इस बारे में, हमें सिखाया नहीं था, तो सर इसलिए पूछ रहे हैं आपसे बार बार। अरे तो मैं वो ठीक है, तुम पूछ रहे हो, मैं पूछने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, बट तुम, मुझे लग रहा है तुम, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो सुन नहीं रहे हो। सर हमारे लिए नया नया ना ये बिल्कुल। अरे भाई तुम्हारे लिए नया है, मैं उस चीज़ के लिए फिर मना नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, बट क्या मैं कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बोल रहा हूँ क्या? एक नॉर्मल सी चीज़ ही तो बोले मैंने, कुछ ऐसा मतलब। ये सर ऐसा लग रहा है हम कुछ और सीख के आए थे एससीओ में, ये कुछ और लग रहा है। अरे तुमने यही सीखा था, तुमने वहाँ पे ये बस सब नहीं यही तो बताया नहीं सर। बताया कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सर ये तो बताया बताया। था, सर हाँ बताया था। बताया, बताया होगा, तुम भूल गए हो, तुम भूल सर गए हो। हमें पूरी नहीं ऑडिट रिपोर्ट बनवाई हमें थी। नहीं बताया, हमें नहीं बनवाई, हमें तो फीडबैक भी नहीं दे रहे किसी चीज का, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बैचेज में भी मुझे लगता है वो होता है। हमें तो एसयू में ज्यादातर ये हुआ है, एसी तेज कर दिया, एसी कम कर दिया, बस हैं? इतना कम हुआ है। अब इधर देखो सेकंड एक्टिविटी, जो सेकंड एक्टिविटी है वो है हमारी यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर। तुम दोनों को तो ये याद नहीं रहा है कि भैया सब डोमेन बना था कि नहीं बना था, तुम दोनों उसी में कंफ्यूज हो। सर मैं कंफ्यूज नहीं थी, मैंने क्लियरली मना किया था सर, अब आप एक ही बात को है ना ऐसे कर करके ना। तुम्हारी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसकी मानूं, एक हाँ उसकी बोल रहा है और एक ना बोल रहा है। सर वो थी नहीं, वो जा रखी थी, इसलिए इसको उसको ध्यान नहीं रहा, शिटी जा रखी थी बॉम्बे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यूआरएल स्ट्रक्चर। अब यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, उस हर पेज का यहाँ पे एक ना एक यूआरएल बनता है। ठीक है, तुम कोई सा भी पेज ओपन करो तो तुम्हें ऊपर जो है यूआरएल दिखाई देता है। ठीक है, सर एक बात बताओ, जो हमने ये अभी कॉपी कर रहे हैं लिंक, उसमें रिपोर्ट में लिखे, तो इसमें एरर अपने आप ऑटोमेटिक, एरर क्या? जो एरर 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 शो हो रहा था वो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई ऑटोमेटिक कैसे ठीक हो जाएंगे, डेवलपर ठीक करेगा ना उसको। ठीक है, ये जो तुम्हारी ये रिपोर्ट है डेवलपर के पास जाएगी। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब तुम्हारी वेबसाइट पे यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल जो है यूआरएल बनते हैं। ठीक है ना, होम पेज का अलग यूआरएल बनेगा, अबाउट अस का अलग बनता है, कॉन्टेक्ट अस का अलग बनता है, सारे यूआरएल अलग बनते हैं। ठीक है, अब देखो दो टाइप के यूआरएल बनते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप के यूआरएल जो है तुम्हारी वेबसाइट पे बनते हैं। ठीक है, अब तुमको कैसे पहचानोगे कि कौन सा यूआरएल स्टैटिक फॉर्म में है और कौन सा डायनामिक में? सिंपल सा तरीका है, हाइफिन जानते हो, हाइफिन किसे कहते हैं? ये जो डैश होता है ना, इसको हम बोलते हैं हाइफिन। ठीक है, तो अगर तुम्हारे यूआरएल पे डैश के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर हो गया, डॉट हो गया, हैश हो गया, अंडरस्कोर हो गया, एट द रेट हो गया, ठीक है, कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर दिखता है, वो सारा का सारा क्या होता है, डायनामिक। मतलब वो जो यूआरएल है वो डायनामिक कहलाएगा अगर तुम्हारे यूआरएल पे डैश के अलावा कुछ भी यहाँ पे जो है स्पेशल कैरेक्टर नज़र आता है तो। ठीक है, अब हमें जो चाहिए होता है वो स्टैटिक यूआरएल होता है, क्योंकि जो स्टैटिक यूआरएल होता है वो होते हैं ईजी टू यूज़, मतलब ईजी टू रीड, मतलब गूगल के बॉट के लिए ना यूआरएल पढ़ने में आसानी होती है, जबकि डायनामिक यूआरएल जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं रीड करने में। ठीक है, डायनामिक यूआरएल जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं रीड करने में, इसीलिए हमें हमारी वेबसाइट पे हमेशा स्टैटिक यूआरएल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी तुम लिखोगे यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, वेबसाइट के सारे यूआरएल को चेक करना है और देखना है किसी यूआरएल में अगर स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो यूआरएल क्या है, वो डायनामिक यूआरएल है। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैटिक यूआरएल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे कि भैया हमारी वेबसाइट पे यूआरएल जो है डायनामिक है कि स्टैटिक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेबसाइट करता हूँ ओपन। ठीक है, जैसे ये वाला पेज है, तो यहाँ पे देखो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो रखा। उसके बाद मैं दूसरे पे आता हूँ,
अबाउट अस के पेज पे आता हूँ। ठीक है, तो अबाउट अस के पेज पे यहाँ पे देखो कुछ कोई स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाइफिन के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद में अपने ब्लॉग के पेज स्लैश। पे आता हूँ। स्लैश तो आ जाता है, स्लैश वो हाइफिन ही होता है एक तरीके से। तो ब्लॉग के पेज पे आया तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आया तो कोई स्पेशल कैरेक्टर मुझे नहीं दिखाई दे रहा डैश और स्लैश के अलावा। अब मैं अपने जीएमबी के पेज के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अगर तुम तो यहाँ पे भी तुम्हें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं नज़र आ रहा होगा। दूसरा पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं नज़र आ रहा। दैट मीन्स कि मेरे जितने भी यूआरएल है वो सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक फॉर्म में हैं। अब तुम्हें एच की वेबसाइट पे जाओ और इसके जितने भी पेजेस हैं उनके यूआरएल चेक करो और फाइंड आउट करो कि कौन सा यूआरएल जो है वो डायनामिक है। अगर डायनामिक है उसको अपनी रिपोर्ट पे लिखो, और अगर कोई भी डायनामिक नहीं है तो सिर्फ यूआरएल स्ट्रक्चर लिखो और उसके नीचे लिख दो नो डायनामिक यूआरएल्स। वेबसाइट में एक भी डायनामिक यूआरएल नहीं होना चाहिए। सर कोई नहीं दिख रहा है डायनामिक तो। कोई नहीं है? नहीं सारे सर। चेक कर लिए? हाँ सर, मेन तो सारे चेक ही करी हुई है। तो क्या लिखे फिर? अभी बताया तो था, वहाँ पे जाके से सिंपल ही लिख दो नो डायनामिक यूआरएल्स, खत्म बात।
चेक कर लिए। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाओ। जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो है ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, देखो ब्रोकन लिंक चेकर का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना चाहते हुए कुछ ब्रोकन लिंक बन जाते हैं। हम नहीं बनाते, ना चाहते हुए भी ये ब्रोकन लिंक जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, इसको मैंने पिछली एक्टिविटी का सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं। देखो अब किसी भी वेबसाइट पे अगर तुम्हें डायनामिक यूआरएल मिल जाते हैं, ठीक है, तो उन डायनामिक यूआरएल को तुम्हें क्या करना है, डेवलपर को बोल के चेंज करवाना है। किस पे चेंज कराना है, स्टैटिक पे चेंज कराना है। और स्टैटिक पे चेंज क्या होगा कि भैया अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर किसी यूआरएल पे होगा तो तुम उसको डेवलपर को बोलोगे कि स्टैटिक उस यूआरएल को वहाँ पे डालोगे और उसको बोलोगे डेवलपर को कि उसको किस पे चेंज कर दे, इसको स्टैटिक फॉर्म में चेंज कर दे। तो वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होंगे वहाँ वहाँ पे जाके वो क्या कर देगा, हाइफिन यूज़ कर लेगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि हम किस तरीके से इसको अपनी वेबसाइट पे ठीक करते हैं, तो वेबसाइट पे ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, अपने सेटिंग्स पे जाना, वर्डप्रेस की सेटिंग के अंदर, वहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन होगा और वहाँ पे तुम्हें 5-6 ऑप्शन होंगे। तुम्हें डे नेम चेंज जो है चूज़ करना है, इसको सेलेक्ट करके क्या कर देना, सेव कर देना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वेबसाइट पे वर्डप्रेस की तुम जितनी भी यूआरएल बनाओगे वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक फॉर्म में बनेंगे, कोई डायनामिक बनेगा ही नहीं। तो झंझट ही खत्म। ठीक है, इसको कर लो फटाफट से, अपनी सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे वहाँ परमालिंक पे डे एंड नेम सेलेक्ट कर लो फटाफट। सर मेरी वेबसाइट का बता दो एक बार। क्या बता दो? वो ई कॉमर्स वाली ओपन हो रही है अरे सिर्फ। बता दूंगा, तुम पहले इसकी सेटिंग को तो चेंज करो। तो वर्डप्रेस में तो होगी जाके। हाँ वर्डप्रेस पे ही होगी। सर बता दो एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर ये कह रही है जो इसने बनाई थी ना वो पूरी मतलब हट गई है, इसे शो ही नहीं अरे हो तो रही है भाई कहीं। वो तो हटेगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोला था कि सब डोमेन क्रिएट करो, सब डोमेन क्रिएट करो। मैं सब डोमेन के लिए तुम्हें बोल क्यों रहा था, तो मतलब वो तुम्हें पूरी क्यों उठ नहीं हो चुकी रहा है, था? इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर करो फटाफट से। मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि सब डोमेन, इसीलिए तो मैं तुम्हें सब डोमेन के लिए बोल रहा था बार बार कि सब डोमेन ले लो, सब डोमेन। सर ऐसे तो सारिका का भी नहीं है पर उसकी शो हो रही है। प्रतीक्षा मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं यही तो बता रही थी आपको, सिर्फ मैंने नोट डाउन किया, मैंने नहीं बनाया था कुछ भी। मैंने इसका ई कॉमर्स का कुछ नहीं किया था। सर ये आपने बताया यहाँ जाके फर्मा लिंक पे जाके डे एंड नेम का क्या करना है? सेलेक्ट करके उसको सेव कर लो। सर वो सेलेक्ट होके सेव ही सर है। देखो ये वाली ओपन हो रही है। तो भाई इसको वो वहाँ पे जाओ, वेबसाइट उस पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाओ। इसको क्या कहते हैं, ये जो प्लगइन है वो कॉमर्स का, इसको हटा दो। वो कॉमर्स का प्लगइन हटाओ, जितने भी पेजेस जो हैं वो कॉमर्स के थ्रू आए हैं वो सारे पेजेस हटाओ वहाँ से, पेजेस पे जाके। पहले प्लगइन्स पे जाना है।
हाँ, पहले प्लगइन अनइंस्टॉल करो उसको। इसमें इंस्टॉल प्लगइन्स। इंस्टॉल प्लगइन पे वो कॉमर्स को जाके अनइंस्टॉल करो, डीएक्टिवेट करो, और पेजेस में जाके जितने भी पेज वो टेम्पलेट के थ्रू आए थे वो सारे पेज वहाँ से डिलीट करो। ये जितने भी हैं इंस्टा मोजो ये। हाँ, सारी करो। वो कॉमर्स, जब तुम्हें ई कॉमर्स की वेबसाइट ही नहीं बनानी तो सारी हटेंगे वो। बस यही शो कर रहे हैं, यहाँ तो 3 ही कर दिए और नहीं है। बस अब शो भी नहीं हो रहा। अब पेजेस पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें सारे पेजेस को डिलीट करना पड़ेगा। वो जितने भी वो कॉमर्स के थ्रू बने हुए पेज हैं टेम्पलेट के थ्रू, वो सारे टेम्पलेट के पेजेस को हटाओगे और अपने पेजेस जो तुम्हारे पेज बने हुए हैं उनको रखो और उनको मेन्यू पे जाके ऐड करो। सर कौन कौन से ऐसे तो अब तो याद। देखो ना, उनको व्यू व्यू करके देखो सारे पेजों को, कौन से वो टेम्पलेट वाले हैं वो सारे हटाओ वहाँ से। ये है, पता नहीं कहाँ का खुल गया। हाँ, इसको डिलीट करो, ये सारे ये टेम्पलेट का ही है जो तुम्हारा वो टेम्पलेट है। ऐसे तो भाई आपको करने पड़ेंगे ना, ये ब्लॉग को छोड़ दो। ये तो मेरा उसी का ही है। तो वो कहीं भी सेव नहीं हुई होगी। नहीं, ये क्या आ रहा है सर? कार्ट का है ये, डिलीट करो इसको। कार्ड ट्रैश। ये भी ट्रैश ही चेकआउट, कर दी। कार्ट को डिलीट करो, चेकआउट को डिलीट करो। कॉन्टेक्टस पहले देख लेना तुम्हारा वाला है कि कौन सा वाला है। ये तो फिर डबल मेहनत लगेगी अगर वो ली नहीं हुई तो। तो भाई ये उस भी समय चिल्ला चिल्ला के तुम्हें यही तो बोल रहा था कि सब डोमेन है तभी बनाना। सर ये वाला खुल रहा है कॉन्टेक्ट अस तो। हाँ, तो देखो ये तुम्हारा वाला है कि कौन सा वाला है। ये तो ई कॉमर्स वाला ही है। तो फिर हटाओ इसको। सब कुछ इसी का ही खुल रहा है ये तो। उसका तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फिर भाई दोबारा से बनाओ, तुम्हारे वो कहाँ गए वो सारे के सारे पेजेस, नीचे आओ नीचे। हाँ, तुम्हारे नीचे गए वो सारे पेज, दोबारा बनाओ पूरी वेबसाइट अब। तभी मैं तुम लोगों को बोल रहा था सब डोमेन के लिए। कहीं कुछ कहीं सेव भी नहीं हुआ होगा। उस पर जाके देखो ड्राफ्ट में, अगर वो पेज पड़े होंगे तो वो वाली बात है। ऊपर जाओ, कहाँ जाके? ऊपर। अरे थोड़ा सा नीचे आओ, वहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन होगा। ऊपर जाओ, ऊपर कहाँ? यार, जहाँ से पहला पेज है वहाँ पे बस। ये रहा, थोड़ा नीचे आओ। नीचे प्रतीक्षा, नीचे। बस, यहाँ पे देखो ड्राफ्ट में 2 ही पेज हैं। ये भी इसके नहीं है। ट्रैश में जाओ, ऊपर देखो ड्राफ्ट के बगल में ट्रैश का ऑप्शन है। ये तो अभी वाली ही है। नहीं है, फिर वो हट गए, फिर वो दोबारा से ही बनानी पड़ेगी अब तुम्हें। मैंने तुम्हें बोला भी था कि इसमें सब डोमेन है, जब ही बनाओ वेबसाइट। इतना कुछ करा था सर मैंने उसमें, अब काम सारी मेहनत पानी में फिर गई बताओ। कोई बात नहीं, टेम्पलेट लगा के दोबारा बना लेना। अब तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। कहाँ से बनेगी न्यू वेबसाइट सर अब?
नई वेबसाइट बनेगी, ये सारे पेजेस को डिलीट करके अपना क्या कहते हैं नया पेज बनाओ, पेजेस नए बनाओ, टेम्पलेट नया डालो उसमें जो पहले डाला हुआ था। अब ये स्क्रीन शेयर सारे हटा पेजेस दो डिलीट। ये, हाँ स्क्रीन शेयर हटा दो, इसको बाद में कर लेना, पेजेस तुमको बनाने आती हैं। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे थे ब्रोकन लिंक, तो यहाँ पे क्या है ब्रोकन लिंक। अब देखो हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कोई यूआरएल है, ठीक है, वो डायनामिक का था, तुमने बाद में उसको स्टैटिक पे चेंज करवा लिया, तो डायनेमिक था स्टैटिक पे चेंज हो गया, तो उससे क्या हो गया तुम्हारा यूआरएल का जो तुम्हारा यूआरएल है वो चेंज हो गया। यूआरएल चेंज हो गया तो अब जो पुराना वाला यूआरएल था वो क्या हो गया तुम्हारा ब्रोकन लिंक हो गया। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी वेबसाइट पे यूआरएल बन जाते तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाते हैं, वो डिलीट नहीं होते। तो सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट पे पहले डायनामिक यूआरएल था, तुमने उसको चेंज करके स्टैटिक में चेंज कर दिया, बट जो पुराना यूआरएल था वो तुम्हारी वेबसाइट पे तो रजिस्टर हो गया, तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा एज अ ब्रोकन लिंक काम करेगा, कि वो जो यूआरएल है वो क्या हो चुका है ब्रोक हो चुका है। अगर उस यूआरएल पे अब कोई जाता है तो कोई पेज वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो ये पुराना यूआरएल था उसको तो न्यू कर दिया स्टैटिक फॉर्म में डाल के, ठीक है। तो जो पुराना वाला जो तुम्हारा यूआरएल है वो अब क्या हो चुका है ब्रोक हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे ना चाहते हुए भी बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं। तो ब्रोकन लिंक चेकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ब्रोकन लिंक कितने पड़े हैं तब तक तुम उनको ठीक कैसे करोगे। तो ब्रोकन लिंक ठीक किए जा सकते हैं, बट उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो है वो कितने ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ब्रोकन लिंक किस तरीके से चेक किए जाते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक टूल है, इसका नाम है ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। तुम यहाँ पे डालोगे ब्रोकन लिंक चेकर, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे तुम्हें दिखाई देगा brokenlinkchecker.com, ठीक है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें वो यूआरएल यहाँ पे डालना है जिस यूआरएल पे ब्रोकन लिंक है। तो तुम क्या करोगे, सिंपली होम पेज का यहाँ पे क्या कर दोगे यूआरएल डाल दोगे। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे होम पेज का यूआरएल डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइंड ब्रोकन लिंक, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इसने लिख रखा है यहाँ पे, वही तुम डाल दो 3 क्या लिखा है T5WG, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा फाइंड ब्रोकन लिंक। तो मेरी वेबसाइट पर जितने भी ब्रोकन लिंक्स पड़े होंगे वो सारे ब्रोकन लिंक ये क्या करेगा सर्च करके मुझे बता देगा, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट को मेरी स्कैन करेगा और मेरी वेबसाइट में जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे उनको फाइंड आउट कर लेगा। देखो मेरी वेबसाइट के इसने 28 पेजेस को चेक करा और मेरी वेबसाइट पे कोई भी ब्रोकन लिंक यहाँ पे नहीं उसको मिला। दैट मीन्स कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है वेबसाइट पे जाना है, इसी तरीके से चेक करना है कि किसी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो रिपोर्ट पे सिंपल सा लिखोगे कि नो ब्रोकन लिंक फाउंड, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ पे ब्रोकन लिंक मिलते हैं तो तुम्हें क्या करना है, सपोज करो 10 ब्रोकन लिंक मिले, तो उन 10 ब्रोकन लिंक को तुम क्या करोगे कॉपी करके जो है अपने उस पर पेस्ट करोगे, अपनी जो रिपोर्ट है उस पर पेस्ट करोगे कि ये सारे के सारे क्या हैं ब्रोकन लिंक। सर
हाँ 21 वो ब्रोकन लिंक मिले हैं उस पे, SDTA की वेबसाइट पे। उसको कैसे कॉपी कर लूं सबको? हम्म, SDTA की वेबसाइट पे 13 पेज पे 21 ब्रोकन लिंक मिले हैं। बाकी इन लोगों को भी चेक करने दो, चेक करो भाई। हाँ तो जो भी ब्रोकन लिंक है ना, वो सारे लिंक 21 लिंक तुम्हें वहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं अपनी रिपोर्ट पे। ओहो। सर हम्म, एक बार ब्रोकन लिंक दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ब्रोकन लिंक देखो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना चाहते हुए कई बार लिंक प्रोसेस जो है बता दो वो तो ब्रेक हो समझ जाते हैं। मतलब कौन सा प्रोसेस समझा दो कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि करना कैसे है ये बता दो। स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी सर, ओके। ऊपर वहाँ पे नया टैब ओपन करो, उसमें लिखो ब्रोकन लिंक चेकर। ये नीचे वाला है, brokenlinkchecker.com। अब यहाँ पे SDT की वेबसाइट का होम पेज है, उसका URL कॉपी पेस्ट करो। फाइंड ब्रोकन लिंक पे क्लिक करो। यहाँ पे डालो क्या लिखा है, 5YG7B। ये किसी घर से आवाज आ रही है इतनी भयंकर। करो फाइंड ब्रोकन लिंक। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, बहुत आवाज आ रही है किसकी से। एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ। बस हो गया, वो पूरी वेबसाइट पे चेक करेगा कि कितने ब्रोकन लिंक हैं। जितने भी ब्रोकन लिंक हो गए इनको अपनी रिपोर्ट में तुम चढ़ाओगे कि इतने ब्रोकन लिंक जो है सर वेबसाइट ब्रोकन पे। लिंक वही आपने जो भी बताया कि जो चेंज किए हैं और अब जो नहीं दिख रहे हैं वही। हाँ हाँ, मतलब कि अगर तुमने देखो ये कैसे भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है। कई बार हो जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, बन जाते हैं ब्रोकन लिंक। हम कुछ भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से ब्रोकन लिंक आ जाते हैं वेबसाइट के अंदर। सर 21 है। हाँ, तो अब इन सबको कॉपी करके सर एक बार मैं शेयर करूँ स्क्रीन? करो। सर फिर इनको इनको भी ऑडिट रिपोर्ट में रखना है? हाँ, सर क्योंकि रिपोर्ट आपने तो बोला था सिर्फ 6 से 7 लाइन की रिपोर्ट है। आप एक एक करके एक एक सारी अरे चीजें। यार तुम लोगों का दिमाग कहाँ पे रहता है। मैंने बोला था 6 से 7 लाइन में सिर्फ वेबसाइट के बारे में लिखना है। ये रिपोर्ट तो पता नहीं कितनी लंबी बनेगी। सर देखना एक बार, आप ये जो मैंने जो इसमें करा रहे हो वो सब डालना है हमें। बिल्कुल डालना है भाई, रिपोर्ट है वो। मैंने तुम्हें, तुम सर लोग ये तो तुम लोग, मुझे नहीं लगता तुम पता नहीं स्क्रीन बंद करके फ़ोन पे लग रहते हो या फिर तुम कहाँ पे तुम लोगों का ध्यान होता है। सर सर पढ़ एकदम क्लियर कट चीज़ बोलता हूँ, तुम 110% तुम फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ करते हो स्क्रीन के पीछे। सर सर साथ साथ कर रहे हैं तभी तो इतना पूछ रहे हैं आपसे। साथ साथ तो करना ही नहीं है ना, पहले तुम्हें देखना है उसके बाद तुम्हें करना है। सर ये दिक्कत आ जाती है, हम साथ साथ लग जाते हैं। सर ये तो मेरी तुम्हारी स्क्रीन दिक्कत है, शो मैं हो तुम रही लोगों को 36 बार समझा चुका हूँ। पहले देखा करो स्क्रीन, उसके बाद करने की कोशिश किया करो। मैं जो अच्छा ऊपर बोलता हूँ से मेरी मेंशन वर्डिंग पे करना है। फोकस किया करो ना। तुम लोग सुनते ही नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा होता हूँ, तुम अपनी धुन में लगे रहते हो और उसके बाद तुमको समझ में नहीं आती चीज़ें। ऐसा ओके सर नहीं होता सॉरी। है। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो पहले मेरी बात सुनो ना। तुम मेरी बात सुनते सुनते अगर करोगे तो मेरी बात पे फोकस करोगे कि अपनी स्क्रीन पे फोकस करोगे। ना तुम अपनी स्क्रीन पे फोकस कर पा रहे हो, ना तुम मेरी बात पे फोकस कर पा रहे हो, ना तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में। सर आ रहा है समझ, तभी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी।
पता नहीं भैया किस किस की स्क्रीन शेयर हो रही है सर इसमें। मेरी स्क्रीन है, मेरे को बस ये बता दो कि ऊपर ब्रोकन लिंक लिंक के एक-एक करके पेस्ट करने हैं ये, है ना? हाँ, ये जितने भी ब्रोकन लिंक हैं इनको पेस्ट करो अपनी वेबसाइट उस पे, रिपोर्ट पे। एक बार सारी कई बार ये किसकी स्क्रीन एक बार हटाओ क्या? कितने भी पेजेस की रिपोर्ट बन जाए, क्या? कितने भी पेजेस की रिपोर्ट बन जाए। अरे भाई वो बनने दो, 100 पेजों की रिपोर्ट बन रही तो 100 की बनने दो, तुमको जो चीज़ें दिक्कत है वेबसाइट के अंदर वो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। सर एक बार देखना, एक सेकंड, विंडो शेयर। शो हो रही है सर मेरी स्क्रीन? हाँ, मैं ये बोल रही थी सर, जैसे ये मैंने ये पेस्ट करे हैं ये, बट हाफ हाफ लिंक आ रहे हैं सर। ये अभी किस लिंक पेस्ट करे हैं मैंने? मुझे तो नहीं ये पता ऐसे चल ही रहा है किसकी स्क्रीन चल रही है। नहीं शो हो रही है। एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड रुको, एंटायर नहीं स्क्रीन सर, करती नहीं हूँ। आ रही। सर एसडी इसकी आपकी कोर्स की इस पे वेबसाइट पे टोटल कितने पेज हैं? चेक सर कर लो अभी उस पे शो हो रही कितने है पेज हैं, होंगे 16-17 पेज। सर सर? 10। स्क्रीन तो शेयर हो रही है पर दिखाना क्या चाहते हो वो तो दिखाओ। तो सर दिखा तो रही हूँ। अब आया वो, अब तुमने क्लिक किया उसके ऊपर। मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ ये तो लिंक हो गए पेजेस के, बट ये बोल रही हूँ मैंने ये कॉपी करे हैं 21 के 21 लिंक यहाँ पे। अरे ऐसे मत कॉपी करो ना, एक एक करके कॉपी करो, वो देखना कैसे डब्बा जैसा बन गया हो। बट ये ओपन हो जाएंगे। हाँ मैं वही पूछ रही थी, एक एक करके करूँ ना सर फिर? एक एक करके करो उनको, ठीक ऐसे है ठीक करो। है। भाई ये रिपोर्ट है, एक वेबसाइट पे एसईओ करने में 6 महीने लगते हैं, तो तुमको ये काम धीरे धीरे ही करना होता है भाई। ये चीज़ें तुम्हें ऐसे लग रही हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है सर कॉम्प्लिकेटेड। पता है, मेरे को लगा कि आप ये कह रहे हो कि आज की आज में सर सर तक पहुंचानी है। अरे मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ तुम नहीं सुनते हो ढंग से, तुम तभी पता नहीं किस जल्दी में हो। तभी इसने दिवाली वाली लाइन बोली थी। क्योंकि फोकस ये है कि शादी में जाना है, और और पटाखे। एक्स्ट्रा नहीं एक्टिविटीज़ नहीं करनी नहीं है। सर, ऐसी बात तो नहीं है सर। सर यहाँ तो वेबसाइट भी उड़ गई सारी। मैं उस समय बोल रहा था ना कि सब डोमेन सब डोमेन सब डोमेन, एक ही साथ दो दो वेबसाइट नहीं बना सकते। अच्छा सर, पूछू कुछ? जब अब तक ये कुछ मत एसईओ पूछो, अब चलेगा कल पूछना जो पूछना है। सर एक चीज और बता दो, ये एसईओ चलेगा तब तक ये रिपोर्ट अब आप हमारी एक एक करके ऐड कराते रहोगे, हाँ। फिर आप एंड होने के बाद आप बता दो कि बस इतनी की रिपोर्ट तब सबमिट करनी है हमें। हम्म। अभी आया ठीक समझ में? है, धीरे धीरे हम हमें जब लगेगा हम मतलब अपना काम करते रहे इसमें। हम्म। ठीक सर, चलो मुझे तो ठीक है लगा फिर, रात रात करके। ओके सर, गुड कल नाइट। मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।